किसानों की दिल्ली कूच का दूसरा दिन 2500 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ मार्च कर रहे हैं किसान। गाजीपुर टिकरी सिंगू बॉर्डर पर सुरक्षा पुख्ता। 15 फरवरी मध्य रात्रि तक हरियाणा में इंटरनेट सेवाएं बंद। किसानों की दिल्ली कूच के चलते दिल्ली एनसीआर में भारी जाम की आशंका। किसान संगठनों ने 16 फरवरी को बुलाया है भारत बंद। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी मांगों को लेकर चिट्ठी लिखी। शंभ बॉर्डर पर किसानों पर कार्रवाई की संयुक्त किसान मोर्चा ने आलोचना की। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए भरेंगे नामांकन। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी जयपुर जा सकते। बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशियों का सुबह 11 बजे नामांकन। अखिलेश यादव को पल्लवी पटेल ने झटका दिया। अपना दल कमेरवादी की एमएलए पल्लवी पटेल राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। पल्लवी आपके दिल्ली दफ्तर को लेकर विवाद गहराया। हाईकोर्ट की जमीन पर चल रहा है आपका दिल्ली का दफ्तर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी से मामले को सुलझाने को कहा। बिल्किस बानो के दोषियों को वापस जेल भेजने के मामले में गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सरकार ने कोर्ट से अपने फैसले में गुजरात सरकार के खिलाफ खड़ी टिप्पणियों को हटाने की गुहार लगाई। किसानों की दिल्ली कूच से हरियाणा पंजाब सीमा पर कोहराम। शंभू बॉर्डर पर भारी बवाल। आंसू गैस के गोलों के बीच में पुलिस पर पथराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने फेसिंग तोड़ दी। जबरदस्त तनाव की स्थिति पैदा हुई। राजधानी दिल्ली से लगी हुई सीमा पर सुरक्षा का कवच। गाजीपुर टिकरी सिंघू शंभू बॉर्डर पर कीलबंदी। ड्रोन के जरिए निगरानी। हरियाणा सरकार भी पूरी तरह सतर्क। उग्र किसानों को शांत करने के लिए जारी है सरकार की कोशिश। 13 में से 10 मांगों पर हरी झंडी। एमएसपी पर अटकी है बात। कृषि मंत्री का बयान बातचीत से ही निकलेगा हल। राहुल का आरोप किसानों को नहीं मिल रहा उनका हक। 2 दिन के यूएई के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। यूएई पहुंचते ही जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद से मुलाकात की। पीएम मोदी ने जायद स्टेडियम में भारतीय समुदाय के बीच में उनको संबोधित किया। और आज अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन। यूएई से कतर भी जाएंगे पीएम मोदी। शेख जायद स्टेडियम में बोले प्रधानमंत्री मोदी हर धड़कन कह रहे हैं भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई से मोदी की गारंटी की बात की। कहा कि भारत 11वें नंबर से दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। मोदी तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की उन्होंने गारंटी दी। पीएम मोदी ने सुनाया राष्ट्रपति नाहयान से जुड़ा हुआ किस्सा। कहा कि जिस जमीन पर लकीर खींच दोगे वो मंदिर के लिए दे दूंगा। पवन खेड़ा ने आंदोलन को लेकर कहा कि पीएम साहब के वादे तब से अब तक 1.25 साल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी को समय नहीं मिला। सड़कों पर उतरे किसानों की मांगों को तुरंत पूरा किया जाए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तीखे सवाल पूछे। केंद्र सरकार किसानों के साथ आगे की बातचीत से इनकार नहीं कर रही है तो फिर भी किसान दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। अनिल विज ने कहा कि वो दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं उनका कोई और मकसद है। हम शांति भंग नहीं होने देंगे। उन्हें अपना आह्वान वापस लेना चाहिए। राकेश टिकैत ने सरकार से गुजारिश की। कहा कि किसानों से जल्द बातचीत करें। किसान आंदोलन के बीच में राहुल गांधी का वादा कि हम देंगे एमएसपी की कानूनी गारंटी। अनुराग ठाकुर ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर वार। कहा कि बातचीत से निकलेगा हल। हमने 3 गुना एमएसपी यूपीए से ज्यादा दिया है। कांग्रेस अपने राज्यों में गारंटी दे। नोएडा से दिल्ली में स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए किसान आंदोलन के चलते परेशानियां बढ़ी। स्कूली बच्चों के परिवार वाले चिंतित। कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद मोदी ब्रिगेड में शामिल हुए सोनिया के सिपाही। महाराष्ट्र में पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कमल का दामन थामा। इनाम में मिल सकती है राज्यसभा की सीट। मराठा समुदाय एक बार फिर से आक्रामक होकर सड़कों पर उतरेगा। मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के समर्थन में कल महाराष्ट्र में बीड जिला बंद रहेगा। महाराष्ट्र का बीड बंद के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर। पूरे जिले में 27 फरवरी तक कर्फ्यू के आदेश। बहुमत मिलने के बाद से फुल फॉर्म में दिखे नीतीश कुमार। तेजस्वी पर ताबड़तोड़ वार किया। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में नहीं आने देंगे जंगल राज। कराएंगे आरजेडी के धंधे की जांच। लोकसभा में क्लीन स्वीप का दावा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लेफ्ट फ्रंट कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छोड़े आंसू गैस के गोले। स्मृति ईरानी ने टीएमसी पर बोला हमला। कहा कि ममता बंदोपाध्याय हिंदुओं के नरसंहार के लिए जानी जाती है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में वायुसेना का ट्रेन और एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त। दोनों पायलट सुरक्षित। हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया।
बोले कि पद के बिना भी समाजवादी पार्टी को सशक्त बनाने के लिए तत्पर रहूंगा। फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने भेजा नया समन। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में पूछताछ के श्रीनगर दफ्तर में बुलाया। बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले विधायक मनोज मंजिल को 20 साल की सजा हुई। हत्या के मामले में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। गुजरात विधानसभा में शेरों की मौत के मामले में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने उठाए सवाल। अंबिकापुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंच से गिरते गिरते बाल बाल बचे। राहुल गांधी ने पीछे से आकर संभाला। नकल रोकने के लिए यूपी बोर्ड करेगा पहल। पहली बार कक्ष निरीक्षकों का बारकोड वाला आई कार्ड जारी किया जाएगा। 5 स्तरीय मॉनिटरिंग होगी। सीबीएसई ने दावा किया कि कई लोग और प्लेटफॉर्म 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षाओं के लेकर पेपर लीक और सैंपल पेपर के फर्जी लिंक के बारे में फैला रहे हैं अफवाह। अब होगा एक्शन। भीड़ में अंबोजगाई में मुस्लिम समुदाय के आंदोलन का आज 5वां दिन आरक्षण और कई मांगों को लेकर धरना। नांदेड़ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने बीजेपी पार्टी में शामिल होने पर मनाया वहां जश्न। बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने जताया विकास के काम पूरे होने का विश्वास। हिमाचल रोडवेज की बसें फिलहाल दिल्ली नहीं आएंगी। किसान आंदोलन को लेकर लिया गया फैसला। बुल्ढाना में बिजली बिल कम करने के लिए मांगी गई रिश्वत। एसीबी ने इंजीनियर और सहयोगी को दबोचा। सरसे में हथियार और कारतूस के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने पहुंचे अपराधी। खबर लगते ही पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेगूसराय में रिटायर्ड दरोगा की बेटे की निर्मम तरीके से हत्या। रेलवे ट्रैक पर हाथ बांधकर सिट कटा हुआ शव पुलिस ने किया बरामद। झारखंड के बोकारो में पुलिस और नक्सलियों के बीच में कई घंटों से मुठभेड़ जारी। दोनों ही तरफ से लगातार कई राउंड की फायरिंग। रायपुर में गौ सेवकों पर 175 से अधिक गायों से भरे हुए ट्रक को पकड़ा उन्होंने और ट्रक को पकड़कर गौ सेवकों ने पुलिस को सूचना दे दी। कानपुर में हाईवे किनारे मिला व्यक्ति का शव। जांच कर रही पुलिस। देहरादून में एक बस में लगी भीषण आग। लपटों में जलकर खाक हुई बस। दरभंगा में ज्वेलर्स की दुकान में बड़ी चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। एक साथ गिरफ्तार किए गए 5 चोर। दतिया में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। प्रेमी संग भागी बेटी और प्रेमी को परिजनों ने मौत के घाट उतार दिया। भिवानी में 12 साल के बच्चे का अपहरण करके मांगे गए 50 लाख रुपए की फिरौती। पुलिस और अपहरणकर्ताओं की मुठभेड़ में 2 लोगों को लगी गोली। गोंडा में बारात जाने की तैयारी कर रहे दूल्हे के घर पर पड़ोसी ने फायरिंग कर दी। एक की मौत 4 घायल। पन्ना में यूं का जिला अध्यक्ष की पत्नी ने पति पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि पति ने जान से मारने की कोशिश की। मैनपुर में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। इलाज के दौरान मौत। महिला क्रिकेटर पूनम यादव का भतीजा था मृतक रिंकू यादव। रामगढ़ में माही रेस्टोरेंट में मालिक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था आरोपी। सागर में अनौपचारिक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए थे सीएमओ। चंद घंटे के बाद सस्पेंड। बिजनौर में गोली डंडा खेलने को लेकर हुए विवाद के बाद 2 दोस्तों ने तीसरे दोस्त की हत्या कर दी। लाश को बाग में छोड़कर फरार। अमृतसर में प्रभात फेरी में महिलाओं के साथ छेड़छाड़। वीडियो सीसीटीवी में कैद। आरोपियों ने पार्षद के घर में घुसकर हमला किया। इंदौर में डॉक्टर पति ने मांगा दहेज तो पुलिस ने मामला किया दर्ज। चित्रकूट में 3 छात्रों ने मिलकर चौथे छात्र का अपहरण के 50 लाख की फिरौती न मिलने पर हत्या। सीकर में पत्नी ने करवाई पति की हत्या। आरोपी पत्नी गिरफ्तार। उज्जैन में मकान को अवैध बताकर निगम ने तोड़ा। हाईकोर्ट ने लगाए निगम को फटकार। कहा कि फैशन हो गया है मकान तोड़कर न्यूज पब्लिश करवाना। समस्तीपुर से अयोध्या के लिए चली आस्था स्पेशल ट्रेन। एमएलसी तरुण चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चूरू में जलदाय विभाग की लापरवाही। वार्डवासियों पर भारी पड़ी। आक्रोशित लोगों ने जलदाय विभाग के गेट पर चढ़ा ताला। विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड के लोहरदगा में 151 आदिवासी लड़कियों का सामूहिक विवाह हुआ। रिश्ते को मान्यता दी। नोएडा का ये पावर कपल दुनिया उनकी फैन हुई। रिटायरमेंट के बाद 29 देशों की इन्होंने यात्रा की और बुलेट से घूमी दुनिया। वाराणसी में रेस्टोरेंट में खाना खाने गए व्यक्ति को आया हार्ट अटैक। कुर्सी पर बैठे बैठे निकल गई जान। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्याय परिषद के 40 वर्षों के इतिहास में पहली बार सांसद संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन। विजेता को पीएम करेंगे पुरस्कृत। बारामती में गणेश जयंती के मौके पर मयूरेश्वर मंदिर में देखी भक्तों की भारी भीड़। बर्फबारी के बाद पहली बार प्रशासन बद्रीनाथ पहुंचा। धाम अभी भी बर्फ के आगोश में। बद्रीनाथ धाम में यात्रा की तैयारियों में जुटा है प्रशासन।
बक्सर में एक ट्रक से पुलिस ने 65 लाख की शराब जब्त की। पटना में इसे खपाने की तैयारी थी। अवैध शराब की एसपी मनीष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। शराब तस्करी के जुर्म में 2 लोग गिरफ्तार। हाल ही में ओम आकृति के मंदिर में अभिषेक के लिए जल कलश लेकर आए सैकड़ों विदेशी। दुनिया में एकमात्र मंदिर है ओम की आकृति का। बंद पड़ी गोफा को 60 दिनों के भीतर ढूंढना होगा खरीदार। एविएशन कंपनी की इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए एनसीएलटी ने डेडलाइन बढ़ाई। सेंसेक्स 482 अंक चढ़कर 71,555 पर बंद। निफ्टी में भी 127 अंकों की तेजी। पुणे में अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद ने प्रसिद्ध गायक शान मुखर्जी को 20वां आशा भोसले पुरस्कार दिया। बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में प्रेजेंटर बनेंगी दीपिका पादुकोण। डेविड बैकहम दुआ लिपा के साथ प्रेजेंट करेंगे अवार्ड। ट्रीटमेंट के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए मिथुन चक्रवर्ती बोले कि सेहत का ख्याल न रखने पर पीएम ने लगाई थी डांट। डेडपूल एंड वुल्वरीन टीजर रिलीज। एवेंजर्स में शामिल होकर मल्टीवर्स में जा सकते हैं डेडपूल। एटीएम क्यूआर कोड्स हमेशा की तरह करते रहेंगे काम। साउंड बॉक्स, कार्ड मशीन जैसे पेमेंट डिवाइसेस भी रहेंगे एक्टिव।